मुक्ति क्या है? मुक्ति अर्थात दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। दुखों से कौन छूटता है? दुखों से जीव अर्थात आत्मा छूटता है। कैसे छूटता है? आत्मा स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के साथ कर्ता और भोक्ता है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही शरीरों को प्राप्त होता है, और जब अन्य अन्य शरीरों को जीव प्राप्त होता है, यह सब क्रिया परमात्मा की न्याय व्यवस्था से होती है, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आत्मा को उसके किए कर्मों के अनुसार फल देवे। केवल ब्रह्म ही वह शक्ति है जो संपूर्ण जगत में न्याय व्यवस्था करके जीवों को कृपा, दया या दंड, कुछ भी हम अर्थ लेवें, लेकिन यह परमात्मा की कृपा ही है, उनको शरीर देता है। आत्मा अपने विवेक से कर्म करे, जागृत करे, परमात्मा की वाणी वेद का चिंतन मनन करे, आचरण में लावे, तब जाकर के दुखों से छूट सकता है। वे दुख किस तरह के हो सकते हैं? भौतिक शरीर को भी दुख होता है, और आत्मा उसको भोगता है। वैसे दुख 3 प्रकार के लिखे हैं: आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वे हैं जो शरीर के अंदर ज्वर, पीड़ा आदि होते हैं। आधि भौतिक दुख वह होते हैं जो सांप, बिच्छू, डाकू आदि का भय होता है, वह आधि भौतिक दुख हैं। आधि दैविक दुख वह हैं जो अतिवृष्टि या अनावृष्टि, यह आधि दैविक दुख है। यह 3 प्रकार के दुख शरीरों के माध्यम से आत्मा इनको जानता है, इन्हें सुख दुख में महसूस करता है। अनेक शरीरों में जब जीव अपने कर्मों के अनुसार जाता है, तो यह भी सिद्धांत है जो बना हुआ है या जो बनता है उसका विनाश निश्चित है। तो आत्मा को यह बना हुआ शरीर मिलता है, बार बार यह शरीर छोड़ना, फिर धारण करना, फिर शरीर धारण करना, फिर छोड़ना, फिर शरीर को प्राप्ति होना, फिर उसको छोड़ना, यह महादुख है। बार बार जन्म लेना और शरीरों से क्रियाओं को करना, फिर उसके द्वारा किया हुआ क्रियाओं को फल रूप में प्राप्त होना, परमात्मा की यह असीम पवित्र न्याय व्यवस्था है। जीव इससे दुखी होता है। अनेक जन्मों को पाकर के जीव, कोई भी तो ऐसा नहीं है जो मृत्यु से दुख न प्राप्त होता हो और मृत्यु से बचना न चाहता हो। सभी जीवों का यह स्वाभाविक गुण है कि मृत्यु से बचना चाहते हैं, और मृत्यु से बचना चाहने का नाम ही मोक्ष, मुक्ति है। मुक्ति में जब जीव पहुंचता है तो वह कर्माशयोग उसके साथ नहीं रहते हैं। जब तक आत्मा शरीरों के द्वारा यहाँ कर्माशय का निर्माण करता रहेगा, संचित कर्म उसमें बने रहेंगे, तब तक जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। वह संचित कर्म सूक्ष्म शरीर में होते हैं, जिसके माध्यम से आत्मा शरीरों को पाता है। जब वह कर्म बनना ही बंद हो जाएं,
तो सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। तब आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त होकर के परमात्मा के आधार से आनंद को भोगता है। इसी का नाम मुक्त है। किसी भी शरीर का सहारा न लेते हुए स्वयं अपने स्वरूप में जब आ जाएगा तभी मुक्ति को प्राप्त जीव हो जाता है और वहाँ परम आनंद को प्राप्त होकर स्वेच्छापूर्वक पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकता है। और इसका समय बहुत लंबा है। 36,000 बार प्रलय हो तब तक मुक्ति पर्यंत समय है। और एक प्रलय का समय 8 अरब 64 करोड़ मानव वर्ष है। इसको 36,000 से गुणा करने पर जो समय निकलता है, इतना समय मुक्त रहने का है, आनंद भोगने का है। वहाँ अन्य मुक्तों से भी मिलता है और वहाँ ब्रह्म के परमात्मा के आधार से रहता है। यहाँ तो जीव शरीर के आधार से रहता है, इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही लगा रहता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने संकल्प के साथ अपने स्वाभाविक गुणों के साथ परमात्मा के आधार से आनंद में रहता है। इसी का नाम मुक्त है।